नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है साक्षात रुद्र हैं शनिदेव। भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ, वैश्य, मनु, यम और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसीलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए, आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। चूँकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, सूर्य भगवान उस पे संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसीलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। चूँकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी। दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी, इसीलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनि देव का जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनि देव ने जब अपने पिता पर नाराज नजर डाली, तो शनि देव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग के झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनि देव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख लिया। शिव शनि देव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शनि देव बेहद उदार भगवान हैं। हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं, वह अपने भाई यम की तरह इतने न्यायप्रिय हैं। इसीलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनि देव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। शनि देव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वह भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। वह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनि देव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनि देव के पास पहुंची, पर देवता को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें भ्राय संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतकाल निष्फल हो गया। इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनि देव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनि देव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनि देव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो महाराज। दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन ना करें। शनि देव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनि देव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इसका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनि देव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।